एक बात तो बहुत क्लियर हो जाती है, जिस बात का आपने जिक्र किया कि भाई भागवत पुराण में इसलिए नाम नहीं है क्योंकि वो एक पूरी कथा जो अभी हम लोगों ने सुनी। जो लोग सवाल उठाते हैं या जिनके मन में ज़रा सा भी एक शंका है, जिनको लगता है कि क्या पता ये सच कह रहे हो, क्या पता ऐसा हुआ हो, क्योंकि इतिहास पर शक करने के लिए 50 लोग खड़े हो जाते हैं। कहाँ पर जिक्र है राधा रानी का? जो जिक्र आता है वो कहाँ से आता है? क्या ब्रजवासियों की जुबान पर है? ब्रजवासियों ने, क्योंकि ब्रज के अंदर तो ये कौन से काल से चली आ रही है हमें भी नहीं पता, लेकिन कहाँ कहाँ पर राधा रानी का जिक्र आता रहा? क्योंकि भागवत पुराण में तो नहीं है, फिर राधा रानी का जिक्र कैसे आता है? देखिए, भगवान श्री ऋषभ किशोरी जी हैं, वो प्रेम अवतार है जी। अब अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो भगवान ने कहा कि हमें पृथ्वी पर जाना है, अवतार लेना है और हमें लोगों को प्रेम की परिभाषा बतानी है कि प्रेम का स्वरूप क्या होता है। तब भगवान ने श्री किशोरी जी से प्रार्थना करी। मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि हम निकुंज में रहते हैं, निकुंज को लेकर भगवान इस धरा पर आए और श्री किशोरी जी महाराज के साथ श्री ठाकुर जी पधारे हैं। श्री किशोरी जी महाराज का यहाँ पर आने का एक ही कारण था कि लोगों को प्रेम के विषय में पता चले कि प्रेम का स्वरूप क्या है, और प्रेम की दीक्षा श्री किशोरी जी से अच्छी और श्री गोपियों से अच्छी कोई दे नहीं सकता है। यहाँ तक कि उद्धव जी महाराज का आपने नाम सुना होगा, जो बड़े ज्ञानी थे, बृहस्पति के शिष्य थे, यदुवंशियों के मंत्री थे और प्रकांड विद्वान थे। उनको अपने ज्ञान का भी अहंकार था, लेकिन प्रेम नहीं था। तो भगवान ने कहा इस ज्ञानी उद्धव को प्रेम की शिक्षा दिलवानी पड़ेगी। कौन है जो इस ज्ञानी उद्धव को प्रेम की शिक्षा प्रदान कर सकता है? तब भगवान ने उद्धव जी महाराज को गोपियों के पास भेजा, श्री किशोरी जी के पास भेजा। तो जो मूलतः श्री किशोरी जी का अवतार हुआ वो प्रेम के लिए हुआ। श्री किशोरी जी प्रेम अवतार हैं। भगवान करते हैं जो काम करना है, किसको मारना है, किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ क्या। किशोरी जी क्या करती? श्री किशोरी जी तो सिर्फ अनुग्रह करती हैं, कृपा करती हैं। तो हमारे ब्रजवासी, आप भी अगर बरसाने में जाओगे तो कोई राधा नहीं बोलता है। किशोरी जी को सब अपनी लाली के समान प्यार करते हैं। ब्रज में किशोरी जी को लाली ही बोला जाता है। आज भी बरसाने के लोग श्री किशोरी जी को या तो लाडली जी बोलते हैं या लाली जी बोलते हैं। तो ये ब्रज से भाव चला रहा है। और देखो आज भी एक परंपरा है कि आज भी नंदगांव और बरसाने के लोग आपस में कोई रिश्ता नहीं जोड़ते। अच्छा। हाँ, आज भी या तो ना तो मतलब नंदगांव के लड़के का विवाह बरसाने से नहीं होगा। क्यों? रीजन? इसका भी कारण यह कि वो लोग चाहते हैं कि बस एक ही रिश्ता रखना है। अच्छा। हाँ, एक ही रिश्ता रखना है, एक ही रिश्ता जोड़े रखना है। वो यही है कि हमारे लाला ने बरसाने की लाली से ब्याह करो। और आज भी बरसाने के लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, आज भी इस परंपरा को निभाते हैं। और नंदगांव, हमारे यहाँ पे कहते हैं बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो आज भी बरसाने के लोग नंदगांव में जाकर ना पानी पीते हैं, ना भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब लगभग आप मोटा पकड़ लो 5000 साल। तो 5000 साल भी ये परंपरा चल रही है और आज भी वर्तमान में चल रही है। इतना प्रेम है किशोरी जी के प्रति वहाँ के लोग। ना कोई रिश्ता संबंध नया जोड़ा जाता है और ना ही कोई बरसाने का व्यक्ति वहाँ जाकर भोजन ग्रहण करता है, जलपान भी नहीं करता। कहता हमारी लाडली को ससुराल है, हमारी लाली को यहाँ से हमारे दामाद है, भगवान को जमाई कहा जाता है। और श्री किशोरी जी और भगवान के प्रति एक अनन्य भाव है। तो वहीं से ये परंपरा चली आ रही है। और जो लोग ये कहते हैं किशोरी जी काल्पनिक थी, किशोरी जी का कहीं नाम नहीं है, उनको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उनको भागवत जी का अध्ययन करना चाहिए, तब उन्हें गर्ग संहिता का अध्ययन करना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा किशोरी जी हैं कौन। एक एक नख में से लाखों देवियां प्रकट हो जाती हैं महाराज। एक भगवान श्री कृष्ण भी ना, जो सर्वशक्तिमान है, सबको चलाते हैं, सबकी रक्षा करते, वो भगवान श्री कृष्ण भी ना दिन भर 24 घंटे किशोरी जी की भ्रकुटी की तरफ देखते रहते हैं। कहीं इनकी भ्रकुटी थोड़ी सी भी ऊपर न हो जाए, इसका प्रयास करते रहते हैं महाराज। तो श्री किशोरी जी कौन है, इसके बारे में बोलने की मेरी कोई औकात नहीं है। मैं इतना बोल पा रही हूँ, ये भी उनका अनुग्रह है, लेकिन मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि मैं उनके विषय में एक शब्द भी बोलूँ, क्योंकि वो बोलने का विषय ही नहीं है। और जो लोग ये बोलते हैं
वो बड़े अभागे हैं, उनके ऊपर स्वामिनी जी का अनुग्रह ही रही है, तभी तो वो ये बात बोल पा रहे हैं कि श्री राधा रानी कहाँ से उनकी चर्चा शुरू हुई, कैसे आ गई वो, कहीं उनका नाम नहीं है। अरे कृष्ण का भी नाम तभी तो है कि जब स्वामिनी जी का अनुग्रह है। बिल्कुल। और क्या समझना है इससे अधिक। अभी आपने कहा कि भेद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अभी हमने जब पिछला पॉडकास्ट किया था तो उसमें एक बात आपने कही थी त्रिपुर सुंदरी माँ को लेकर, जिस पर लोगों ने कहा कि अरे आपने तो सब कुछ कृष्ण को ही बना दिया, आपने तो सब कुछ ये कह दिया कि जो है दुनिया में चराचर जगत में सब कुछ भगवान कृष्ण है। इसको लेकर बहुत सवाल उठते हैं। हमारे देश में दो संप्रदाय हैं, एक शैव एक वैष्णव, आपस में एक बहुत ज़माने से चली आ रही है। बीच बीच में बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने इस खाई को ख़त्म करने का काम किया। आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हो जो ये कहते हैं कि अरे आप कृष्ण को मानते हो, आप कृष्ण को मानो, लेकिन त्रिपुर सुंदरी वो नहीं है? भेद करना चाहिए भगवान में? देखिए, हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि भेद दृष्टि किसी के प्रति भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कही जाती है कि आपका इष्ट हमेशा एक होना चाहिए, आपका आराध्य हमेशा एक होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी के देवताओं की निंदा करेंगे या आलोचना करेंगे या उनके बारे में गलत वक्तव्य आप कुछ भी करें, तो ये गलत है। हमारे शास्त्रों में इसको बहुत ही निंदनीय बताया गया। भगवान तो एक है, सत्ता तो एक है। बिल्कुल। अब आपको जो पसंद आ रहे हैं आप उनकी सेवा करें, उनकी आराधना करें। एक मैंने तो ये भी पढ़ा है कि मैया पार्वती ही भगवान श्री कृष्ण है, भगवान शंकर ही श्री किशोरी जी हैं। भेद दृष्टि तो हमने रखी हुई है ना। अब आप देखो कि भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान शंकर की पूजा करते हैं और भगवान श्री शंकर खुद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान शंकर ने खुद कहा राम मेरे ईश्वर हैं। जब रामेश्वरम की स्थापना भगवान श्री राम ने की है तो राम जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर मेरे ईश्वर हैं और भगवान शंकर कह रहे हैं कि राम मेरे ईश्वर हैं। मानसकार भी कहते हैं कि बाबा महादेव भगवान श्री राम की आराधना करते हैं। जब मैया जानकी का हरण हो गया और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब मैया जानकी की खोज में लग गए तो भगवान शंकर ये लीला का दर्शन कर रहे, मैया पार्वती उनके साथ है। मैया पार्वती को संशय हो गया, ये भगवान नहीं हो सकते। ये संशय, ये तो कोई साधारण राजकुमार है और मेरे पति कहते हैं कि ये भगवान है। भगवान शंकर ने उस समय भी मैया पार्वती को टोका, देवी ये गलती मत करना, ये शंका मत करो, ये संशय मत करो, साक्षात ईश्वर है, ये लीला कर रहे। मैया पार्वती नहीं मानी, परीक्षा लेने के लिए चली गई। बाबा ने रोका लेकिन नहीं मानी, परीक्षा लेने के लिए चली गई। कैसी परीक्षा ली कि स्वयं मैया जानकी का रूप धारण कर लिया और आगे आगे भगवान श्री राम की चलने लगी मैया जानकी के रूप में। भगवान श्री राम तो बड़े सरल हैं। भगवान श्री राम ने जैसे ही मैया पार्वती के पास ये जानकी जी के स्वरूप में है, भगवान राम पता है क्या बोले, माता आज अब महादेव को कहाँ छोड़कर आ गई हो। यह सुनते मैया पार्वती तो एकदम बोले मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तुरंत लौटकर बाबा के पास चली गई। बाबा तो समझ गए ये क्या करके आई हैं। बाबा ने पूछा देवी क्या किया। मैं पार्वती बोले नहीं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बाबा से उन्होंने वहाँ पर झूठ बोल दिया। बाबा ने उसी समय मैया पार्वती का त्याग कर दिया था। उसी समय क्यों त्याग किया, इसका भी कारण था, क्योंकि उन्होंने मैया जानकी का रूप धारण कर लिया। अब बोले आज से ये मेरी माँ के समान है क्योंकि इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया। उस दिन से भगवान ने मैया पार्वती को कभी भी पत्नी नहीं माना। उसके बाद मैया पार्वती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ मंडप में चली गई, सती मतलब मैया सती भी तो मैया पार्वती का ही रूप है। उसके बाद जब मैया सती जब अपने पिता के दक्ष के यज्ञ मंडप में चली गई बिना बुलाए, तब भी भगवान ने बहुत मना किया कि आप मत जाइए, लेकिन वो नहीं मानी। तो जब वहाँ पर जाकर अपने पति का अनादर देखा तो अपने आप को योगाग्नि में भस्म करके नष्ट कर लिया। तब भगवान शंकर आए, यज्ञ को विध्वंस किया, मैया सती के अंग प्रत्यंग को लेकर गई। तो जहाँ जहाँ आज मैया के अंग गिरे उस समय वहाँ पर एक योगिनी पीठ बन गई जिसे हम शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। तो अगर ये देखा जाए, आपको पता है जब मैया सती ने देह त्यागी उस समय भी
मैया सती ने, पता है, बहुत देवी देवता थे, लेकिन प्रभु श्री राम से वरदान मांगा। क्या मांगा? प्रभु जब जब मैं जन्म लूं महादेव ही मुझे पति रूप में मिले। क्यों मांगा भगवान श्री राम से? क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि राम इनके आराध्य है और ये अपने आराध्य की आज्ञा कभी टाल नहीं सकते। इसलिए प्रभु से हाथ जोड़कर वरदान मांगा, प्रभु मैं जब जब इस धरती पर आऊँ, धरा पर आऊँ, तब तो मैं आप ही को पाऊँ, महादेव की पति रूप में पाऊँ। तब फिर जाकर वो पर्वतराज हिमांचल और मैना के घर पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं। तब जाकर उन्होंने बड़ा जप किया, तब किया, बड़ी साधना करी, तब जाकर महादेव उनको पति रूप में मिले। ये बड़ी अच्छी कथा है मानस की। हाँ। मैंने एक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की टीका है, मैंने वहाँ इसका अध्ययन किया, मुझे बहुत आनंद मिला। तो हम भेद दृष्टि तो हम रख रहे हैं, तो मैं एक ही बात कहूँगी कि जहाँ आपका मन लगे वहाँ अपने मन को लगा लो, आपका कल्याण हो जाएगा। हमारे संतजन प्राय कहते हैं कि जब तक व्यक्ति बाबा महादेव की पूजा नहीं करेगा या बाबा महादेव की शरण में नहीं जाएगा, तब तक वो राम और कृष्ण के पास नहीं आ सकता। और मैं दूसरी बात ये कहूँ कि जब महादेव प्रसन्न होते हैं, जब बाबा कृपा करते हैं, तब ही वही बाबा आपके अनुसार, आपके भाव को देखते हुए कि आपका राम के प्रति समर्पण है या कृष्ण के प्रति समर्पण है, तो महादेव ही आपको ले जाकर प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के पास भेजते हैं। व्यक्ति अपने आप नहीं जाता है। जब तक मेरे बाबा कृपा नहीं करेंगे, जब तक मेरे महादेव अनुग्रह नहीं करेंगे, तब तक कृष्ण के चरणों की संगति नहीं मिलेगी, तब तक प्रभु श्री राम के चरणों की संगति नहीं मिलेगी। और दूसरी बात हम बताएं, भागवत जी तो प्रारंभ ही हमारे बाबा और मैया पार्वती से प्रारंभ होती है। भागवत जी में सबसे पहले मैया सती का प्रसंग आता है, उसके बाद भगवान का विवाह का प्रसंग आता है। भगवान श्री राम की कथा तो चौथे दिन होती है और भगवान श्री कृष्ण चौथे दिन भागवत जी में थोड़ी देर के लिए प्रकट होते हैं, फिर 5वें दिन से समझा जाए कि भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो भागवत जी तो प्रारंभ ही महादेव से होती है। तो सब एक है, आपका जिसमें मन लगे। भगवत गीता एक बात कहती है कि आप जिसका भी चिंतन करें अनन्यता के साथ करें। अनन्यता का मतलब होता है जिसकी दृष्टि में अपने आराध्य के अलावा कोई दूसरा नहीं है, उसको अनन्यता बोलते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी है गई लाल। तभी कहते हैं कि एक साधे सब सधे, तो सब साधे सधे ना कोई। हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भेद करके ना देखा जाए, जो भी है वो सब एक ही हैं। आप चाहे हनुमान को पूजें, चाहे आप माँ को पूजें, चाहे शिव को पूजें, चाहे कृष्ण को, बात एक ही आ जाती है।